राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले एक प्रस्ताव दिया गया था, अगर वह उस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार 2 साल पहले ही गिर जाती और वह जेल जाने से भी बच जाते, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। अनिल देशमुख ने ये नहीं बताया कि यह प्रस्ताव किस पार्टी या किस नेता की तरफ से आया था। अनिल देशमुख ने जोर देते हुए कहा कि जो प्रस्ताव उन्हें मिला था उसके संबंध में उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जानकारी दी थी। अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उनकी सरकार उस समय बच गई। अनिल देशमुख ने पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विरोधकों की तरफ से प्रस्ताव आया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें जो प्रस्ताव दिया गया था उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया था। अनिल देशमुख के मुताबिक यदि वह प्रस्ताव से समझौता कर लेते तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पिछले 2 साल पहले गिर जाती। अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें फर्जी आरोपों के तहत 14 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिसने प्रस्ताव दिया था उसको जानकारी है और पूरा प्रस्ताव उन्होंने शरद पवार को दे दिया। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन्हें नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था, पिछले साल 28 दिसंबर को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अनिल देशमुख ने कहा कि जेल के अंदर सांसद संजय राउत से कई बार मिले, उन्होंने लिखने के लिए प्रेरित किया। अनिल देशमुख ने कहा कि जेल में वह रोजाना 1.5 से 2 घंटे राइटिंग वर्क करते थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी किताब बाहर आएगी। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि किताब में उन्होंने किन किन घटनाओं का जिक्र किया है। पहले बनी दांत की डॉक्टर, मगर और ऊंची उड़ान का सपना दिल में संजोते हुए आज थाने की डॉक्टर करिश्मा संखे ने IAS की परीक्षा पास करते हुए परिवार और थाने शहर का नाम बढ़ाया है। डॉक्टर माता पिता की लाडली बेटी और अपने जैसे डेंटिस्ट बहन की चहेती करिश्मा ने महाराष्ट्र में पहला तो देश में 24वां रैंक प्राप्त कर सभी को चौंका दिया। अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस संभाल कर और IAS की तैयारी में हर रोज लगने वाली घंटों की मेहनत का फल आज उन्हें मिला है। हर रोज उनकी मां उन्हें उठिए IAS अफसर कहकर जगाती थी, जिससे उन्हें और मेहनत की प्रेरणा मिलती, ऐसा उन्होंने कहा। करिश्मा ने अपने तीसरे प्रयास में IAS क्लियर किया और जिसके लिए की गई पढ़ाई की टेक्निक का खुलासा उन्होंने किया। कश्मीरा जी, क्या बताओगे, UPSC में आप राज्य में प्रथम आए हो, कैसा लग रहा है? किस प्रकार का अभ्यासक्रम आपका रहा है? किस प्रकार की तैयारी आपने की? मेरी तैयारी 2008, 2019 एंड 2020 से चालू हुई और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, लेकिन उस चीज़ से थोड़ी निराशा तो डेफिनेटली मुझे लगी थी, बट इमीडिएटली मैंने खुद को संभाल के वापस आई स्टूड अप एंड स्टार्टेड टू फेस द नेक्स्ट चैलेंज। सो ऑल्दो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, but I was keeping myself happy and enjoying the process of studying। कि ऐसे मैं सोचती थी कि कितनी फॉर्चुनेट हूँ मैं कि रूम में बैठ के ही मुझे पूरी दुनिया की सवारी करने मिल रही है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ या फिर जब मैं हिस्ट्री बुक खोल रही हूँ, तब मैं टाइम ट्रैवल करके कितनी चीज़ें सीख रही हूँ और कितनी चीज़ें देख रही हूँ, कैसे होती थी चीज़ें। तो मैंने बहुत एन्जॉयबली ये प्रोसेस किया। कभी कभी इट यूज़ टू गेट अ लिटिल बोरिंग बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिविजन्स, तो तभी मैं पोमोडोरो टेक्निक लगाती थी कि 50 मिनट पढ़ा और 10 मिनट ब्रेक लिया, और उस ब्रेक में आई यूज़ टू लिसन टू सॉन्ग्स और गो फॉर एन इवनिंग वॉक, लुक एट द स्काई। तो ऐसा मेरा प्रिपरेशन रहा है। विशेष आप एक डेंटिस्ट हो, एक डेंटिस्ट और ये सब पढ़ाई करना, कैसा समीकरण रहा है? हाँ, तो मेरा थोड़ा फ्लेक्सिबल था फॉर्चुनेटली द वर्किंग आवर्स, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट डेंटिस्ट एट माय सिस्टर्स क्लिनिक। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आती थे तो एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले मैं धीरे धीरे वो कम करके पूरा मैं पढ़ाई पे ही फोकस करती थी, और वो हो पाया बिकॉज माई सिस्टर वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। बट एट द सेम टाइम मैं पेशेंट्स को भी उस हिसाब से रीशेड्यूल या उस हिसाब से कुछ अलग अपॉइंटमेंट्स दे देती थी। एंड जब मैं पढ़ती थी, सो एट द पीक ऑफ माई स्टडी टाइम आई वॉज गिविंग 14 to 15 आवर्स विद दैट पोमोडोरो टेक्निक। सो आई वॉज रिफ्रेश्ड एंड आई वॉज ऑल्सो एबल टू पुल ऑफ दैट। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका मेन श्रेय तो मैं पहले मेरे माता पिता को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से एक वो सपोर्ट दिया है, अफर्मेशन दिया है, एंड इवन ड्यूरिंग फेलियर्स दे स्टूड बाय मी
नॉट ओनली देम बट ऑल्सो माई सिबलिंग्स, माई एक्सटेंडेड फैमिली, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, UPSC एस्पिरेंट्स है, नॉन एस्पिरेंट्स है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है, सपोर्ट किया है। अदर देन दैट मेंटोर्स जो थे, जिन्होंने मुझे आंसर राइटिंग के लिए मदद की, या फिर जिन्होंने मुझे PT के टाइम मतलब पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम मदद की। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जो जीवन विद्या मिशन है, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु है सदगुरु श्री वामनराव भाई, उनकी मैं वीडियोस देखते रहती थी, तो मुझे वो सर आपका नाम बताइए। आपकी बेटी ने इतना बड़ा यश प्राप्त किया है, राज्य में प्रथम आई है, क्या फीलिंग? नमस्कार। पहला तो आपका खूब खूब आभार कि आप हमारे घर में आके इतना टाइम समय निकाल के हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर किशोर संखे और मेरी मिसेस है डॉक्टर प्रतिमा संखे। हमारी ये 2 नंबर की लड़की है डॉक्टर कश्मीरा संखे। इनका जो यश मिला इसमें उनका बहुत डेडिकेशन था खुद का, और पढ़ाई में उसका एकदम डिटर्मिनेशन था। बचपन से ही उसकी माँ भी उसको किरण बेदी मैडम के फ़ोटोज़ शेयर करती थी और उसकी न्यूज़ शेयर करती थी। दूसरे वो जीवन विद्या मिशन का बाल संस्कार वर्ग में जाती थी। दूसरा सदगुरु जी वामनराव पई का प्रवचन में उन्होंने सुना था कि वो हमेशा बोलते थे कि अपने सारे बच्चे IAS IPS होने चाहिए। तो वो उसके मन में एक विचार थे और उसने उनका ही 3R फार्मूला लिया कि रीड, रिपीट, रिप्रोड्यूस, और दूसरा अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। और वही टेक्निक हमने भी विजुअलाइज़ किया था कि जब भी हमारी लड़की ये कर रही है पढ़ाई, तो उसका एक शादी की उम्र भी हो रही है, तो भी हमने ये सोचा नहीं कि अभी क्या करने का। हाँ, तो हमने उसको बढ़ावा दिया और हमारे विचार ऐसे ही रखे फैमिली के कि कश्मीरा IAS ऑफिसर हो गई है, इसीलिए हम उनके अंतर्मन के, ईश्वर के, सदगुरु जी के, जीवन विद्या मिशन के सभी नामधारकों के, उनके सब टीचर लोगों के, मेंटर के, उसके इंटरव्यू पैनल में जो IAS ऑफिसर है, अधिकारी, सभी के हम विनम्रतापूर्वक आभार कृतज्ञता व्यक्त करते थे। और आज इसीलिए हमको ये दिन देखने को मिला और ये विषय हमारे बार बार दिमाग में था कि होगा ही, बस कब होगा इसका इंतज़ार था। आज वो दिन हमको देखने को मिला, इसलिए हम सभी का मनपूर्वक तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। खूप मेहनत केली आणि हे पण एक खरं की आपल्या पूर्ण आपल्या घराने तुला एक सपोर्टिव्ह असं सिस्टम दिलं आणि सगळी कृपा होती दादा तुझं यश मिळालेलं आहे। तर तुला आता पुढे कसं काय करायचं, तुझं काय विचार आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे तुझं पहिल्यापासूनच स्वप्न होतं लहानपणीपासून की ह्याच्यामध्येच तुला हे करायचं होतं, करिअर करायचं होतं। तर ते तुला कसं म्हणजे कळतं, तुला पुढे कसं काय करायचं, देशासाठी काय करायचं? पुढे जाऊन आय वुड से की मला सर्वात पहिले ग्रॅटिट्यूड, आज हा दिवस असला असता की नाही, आय वुड नॉट हॅव बीन शुअर अबाउट दॅट. पुढे जाऊन मला हे लक्षात ठेवायचं आहे की मी जे माझ्याशी लेस वेल ऑफ आहेत किंवा ज्यांना माझी गरज आहे, जे गरजू आहेत, त्यांच्यासाठी मी प्रोव्हाइड करू शकतो आणि त्यांची मी मदत करू शकते, कारण तोच माझं मेन मोटिवेशन होता. या मग तुला आता पुढे मला वाटतं तुझा 25वा नंबर आहे आणि महाराष्ट्रातून फर्स्ट आहे. तर इतकं म्हणजे मला असं इतकं हे होतं की बस मला छाती भरून आल्यासारखं वाटतं आणि इतकं आनंद खूप आनंद वाटतो आहे. आणि मला वाटतं तर आता महाराष्ट्रातच IASचं हे मिळत होतं ना. मुंबई से सटे उल्लास नगर में 5 दूध नाका परिसर से देसी पिस्तौल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम को खबर मिली थी कि उल्लास नगर 5 दूध नाका परिसर में 2 लोग हथियार लेकर आने वाले हैं, जिसकी जानकारी हिल लाइन पुलिस को दी गई थी और हिल लाइन पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को 2 पिस्तौल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच कर रही है। आरोपियों के नाम आसिफ, नसीम शेख और तौफीक हसन शेख बताया जा रहा है। सर क्या है पूरा मामला? वरिष्ठ अधिकारी इनकी इन्फॉर्मेशन था, उस तहत हमने इनलाइन पुलिस स्टेशन के दूध नाका ये जगह पे ट्रैप लगाया था। उस ट्रैप के दरमियान 2 इसम इनके कब्जे में 2 पिस्टल मिले
हमने उनसे 2 पिस्टल और 10 कारतूसें बरामद की है। उसके अगेंस्ट में पेंटाथोरविन के फिरत लेके इनलाइन पुलिस स्टेशन यहाँ पे गुना दाखिल किया है। रिमांड लेके उनके पास वहाँ कहाँ से वो पिस्टल लाया था, किसको बेचने वाले थे, इस बारे में आगे का तपास करेंगे। ये आरोपी कहाँ के रहने वाले और इनके ऊपर कोई मामला दर्ज है? ये आरोपी आसिफ शेख और तौसीफ शेख है, संभाजी नगर वालुंज पुलिस स्टेशन यहाँ के रहने वाले हैं। कुछ मामला इनके ऊपर दर्ज है? तौसीफ शेख इसके ऊपर एक 325 का इस टाइप का ही गुना दाखिल है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम गोराई रोड स्थित झोपड़पट्टियों को तोड़कर उन्हें बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। बता दें कि करीब 40 साल से बोरीवली गोराई रोड पर लोग झोपड़पट्टी बनाकर रहते थे। रोड के सौंदर्यीकरण के लिए उनके घरों को तोड़ना पड़ा, लेकिन भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी की मदद से उनके डॉक्यूमेंट और पुराने मकान थे, उन सभी को घर देने का वीएमसी ने वादा किया है। ये कितना अच्छा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा काम करे, हमारे भाइयों ने काम करे, हमें बहुत अच्छा। क्या कहोगे आप? मैं ये करता है अपना गोपाल शेट्टी साहब के पास, मैंने अभी 25 साल से उनके ऑफिस में जाती है आती है। गोपाल शेट्टी साहब हमको आदर दिया, साथ दिया, ऐसे ही हमको साथ दे। और गरीब को जो न्याय में बैठता है वो घर दिलाओ। अगर थोड़ा बहुत भी पैसा भरने का है हक अपने को, तो हम लोग बर्तन मान के, झूठा बर्तन मान के हम पैसा भरेगा, हमको एक रूम दिलाओ, पैसा भरेगा जो भरने का है। खासदार ने किस तरह से सपोर्ट किया? सबसे पहला मैं खासदार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये गरीब जनता को न्याय देने का, उनका हक का घर देने का जो प्रयास किया है, उसमें सब लोग आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब के ऋणी है। और जो झोपड़ा तोड़ा था उस सबका कोई पुनर्विकास, उन लोगों को कोई उनके बदले घर दिया नहीं था। उसके लिए लोगों के डर से, और हमारे एनसीपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, हमने वो आत्मधन का इशारा दिया था। जो स्थानिक नगर सेवक है, स्थानिक आमदार है, स्थानिक खासदार है, और बीएमसी के अगेंस्ट जो हमने आत्मधन का इशारा दिया था, माननीय गोपाल शेट्टी साहब ने हमको न्याय देने का आश्वासन दिया है और वो जल्द से जल्द पूरा करने का वादा दिया। ये जो झोपड़े हैं कितने साल पुराने हैं? ये झोपड़े 40 से 50 साल पुराने झोपड़े हैं। ऐसे तो हम कभी झोपड़ा छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन मैं फिर से खासदार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको सपोर्ट किया। ये कितना अच्छा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा काम करे, हमारे भाइयों ने काम करे, हमें बहुत अच्छा। क्या कहोगे आप? मैं ये करता है अपना गोपाल शेट्टी साहब के पास, मैंने अभी 25 साल से उनके ऑफिस में जाती है आती है। गोपाल शेट्टी साहब हमको आदर दिया, साथ दिया, ऐसे ही हमको साथ दे। और गरीब को जो न्याय में बैठता है वो घर दिलाओ। अगर थोड़ा बहुत भी पैसा भरने का है हक अपने को, तो हम लोग बर्तन मान के, झूठा बर्तन मान के हम पैसा भरेगा, हमको एक रूम दिलाओ, पैसा भरेगा जो भरने का है। जोड़ जोड़ कर ये पार्टी को इतना बड़ा किया है हमने, और 100 परिवार को अगर आप बेघर करोगे तो कम से कम गोपाल शेट्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, इसी मैटर को लेकर एक पोस्टर वायरल हो रहा है वहाँ पे लोकल आमदार का, इस पे लिखा है बोरीवली मतदाता के बोल महात्मा फुले झोपड़पट्टी 3 जनता अप्रैल फूल, जाहिर निषेध पर भी किया जा रहा है। वो आरपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुनील राणे जी का फोटो लगाया। सुनील राणे जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो ये बात भी आ रही कि हम फुटपाथ अच्छा बना रहा है, देखिए किसी के छाती पे पैर रखकर हमको विकास नहीं करना है। अभी म्युनिसिपालिटी के लोग बोलते हैं हम उधर झाड़ लगाएंगे 90 फुट से जो ज्यादा जगह है, रोड को छोड़कर जो जगह है। सुनील गांधी जी का वैसा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें राम नाईक जी से लेकर विनोद तावड़े जी, गोपाल शेट्टी, इसमें सब लोग आ गए। हम लोग ने सब मसला का हल निकाला। अभी टूटा है, टूट कर एक फुटपाथ नया बन जाएगा, उसका अगर क्रेडिट लेना है तो फिर गालियां भी सुननी पड़ेगी। लेकिन मेरा मत है कि सुनील गांधी जी के इसमें कोई दोष नहीं है, उनका उसका दोष नहीं है। आरपीआई के लोगों ने ये वायरल किया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, अभी एनसीपी के कार्यकर्ता के साथ में हमने मीटिंग किया। हमने कहा कि राजनीति करना तो फिर मैं तय करूंगा, हमारा दोनों का काम है उसको घर मिले, हम घर मिलने के लिए काम करेंगे। तो आरपीआई के लोगों ने इतना जल्दी बात करके सुनील गांधी जी का इस प्रकार का
वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था। आज बीएमसी के साथ काफी टाइम उन्होंने आश्वासन नहीं है, वचन दिया है 2000 तक के लोगों को जिनका यादी में नाम है उनको मुफ्त में घर मिलेगा, सरकार का कानून है वो, और 2000 से 2011 तक के लोगों के लिए सशुल्क पैसा भर के घर देंगे। जो नियम में है उसमें कोई नई मांग हमने की नहीं है, हमने कोई नई मांग नहीं की, जो नियम में है वो। अब इसमें 50 लोग जो बेघर इलीगल जिन्होंने बनाया है उनको छोड़कर जाना भी पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने 2 बनाया घर, 3 बनाया, अभी 100 फुट का आपने 3 भी बनाया तो 300 फुट का 1 मिल रहा है ना। आपका प्रयास था कि हमको 2-3 घर मिले, लेकिन कायदा नियम नहीं है तो 1 मिलेगा। अच्छा, क्या मुद्दा को लेकर आज आप यहाँ पे डीएमसी से मुलाकात किए हैं? लोग बहुत सारे यहाँ पे जमा हुए, क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, बोरीवली गोराई महात्मा फुले झोपड़पट्टी, ये झोपड़पट्टी 40 साल के राम नाईक जी विधायक थे, उसके बाद में हेमेंद्र भाई विधायक हुए, उसके बाद में मैं विधायक हुआ, उसके बाद में विनोद तावड़े जी विधायक हुए और अभी सुनील राणे जी विधायक हुए। इतने सारे लोगों को ये झोपड़पट्टी के लोगों ने 40 साल में वोट दिए। मुद्दा वोट का नहीं है, गवर्नमेंट के सारे कायदे में ये बैठते हैं। 2000 तक के लोगों को मुफ्त में घर मिलना चाहिए, 2000 से 2011 वाले को सशुल्क घर मिलना चाहिए, कायदा बना हुआ है गवर्नमेंट का। विनोद तावड़े जी जब मंत्री बने तो उन्होंने 300 घर बनवाया। अब वो 300 घर में इनको सब कुछ शिफ्टिंग देना था। 252 का 2012 के यादी में म्युनिसिपैलिटी के पास नाम है, उसमें सिर्फ 100 लोगों को घर दिया, बाकी सारे लोगों का घर तोड़ दिया। घर तोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। 40 साल से जो लोग बसे रोड में तो नहीं थे, बाजू में थे। अब ये तोड़ने से कोई रोड तो नया बना नहीं है, कोई G20 का मीटिंग वहां पर नहीं है, कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। जो बातें बाजार में से आ रही है, एक व्यक्ति का पात्र करने के लिए भ्रष्ट पॉलिटिशियन और महापालिका के कुछ अधिकारी 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। यानी 100 लोगों को अगर पात्र करना है तो 5 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ और ये तोड़ा गया। मैं 4-5 दिन से इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मैं हमारे नगर सेवक कमलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, शिवा शेट्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा, महेश राव जिन्होंने 2 साल से इस काम में प्रयत्न किया। आज अच्छा मीटिंग हुआ डीएमसी के साथ में बैठने के बाद। कोई हमको नया इसमें हमने कोई उनके पास से सहूलियत मांगी नहीं है। जो गवर्नमेंट का कानून है वो हिसाब से दो। हकीकत अगर देखा जाए तो इनके ऊपर एक्शन लेने की बात हम कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी झगड़ा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे लोग अभी कभी कभी हमको साथ नहीं देते हैं। मैं तो इतना लंबा काम किया तो अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं। एक 2-5 दिन लगेगा इनको सबका पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके। जैसा ऐसा चेक होता जाएगा वैसे सारे लोगों को घर मिटा जाएगा। लकीली एक 8 मीटर का जगह वहाँ पर नो मैन लैंड है। जैसे पहले बैठे थे, हमने शिवा शेट्टी को कहा था उनको वापस बिठा दो वहाँ पर जब तक उनको घर नहीं मिलता है, उनको हम मदद करेंगे और एक अच्छे वातावरण में ये जो मसला है उसका हल निकला है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार इसके पीछे संघर्ष किया, इसलिए ये काम हुआ है। कुछ पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता ने काम नहीं किया है, उसके बारे में भी हम एक्शन लेंगे। मैं आशीष सलाह जहाँ जाने वाले कांगुली में उनको बताऊंगा। हम पार्टी लोगों को न्याय देने के लिए चला रहे, मनमानी काम करने के लिए पार्टी नहीं चला रहे।